आपको समझना और जानना बेहद जरूरी है कि साइबर ठगों से कैसे बचे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर एनसीपी ने अब कमर कस ली है। अजीत पवार की एनसीपी ने अब अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए 11 प्रत्याशियों के जो नाम है वो जारी कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली चुनाव को लेकर एनसीपी ने कमर कस ली है। अजीत पवार की एनसीपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आयुषी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। आयुषी, 11 प्रत्याशियों के नाम अजीत पवार की एनसीपी ने जारी कर दिए हैं। वही अजीत पवार जो महाराष्ट्र में सरकार में जो है इस समय शामिल हैं और वो महागठबंधन के भी एक बड़े कैंडिडेट हैं, यानी उनकी पार्टी वहां पर है। जी बिल्कुल, अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और 11 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। देखा जाए तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन अगर दिल्ली की बात कर ले तो पहले ही ये बात चल रही थी कि वो एनडीए के साथ मिलकर या यूं कह ले बीजेपी के साथ मिलकर वो दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहेंगे। लेकिन अब जो 11 प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि एनसीपी बीजेपी के साथ चुनाव न लड़के अकेले मैदान में इन 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या ये कहा जाए कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, प्रफुल्ल पटेल जो एनसीपी नेता है उनसे इस बारे में पहले भी पूछा जा चुका है और उन्होंने यही कहा था कि हम पहले भी दिल्ली में चुनाव लड़ते आए हैं और इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि यह भी कहा था कि गठबंधन के लिए एनडीए में भी चर्चा चल रही है, लेकिन अब जिस प्रकार एनसीपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि बीजेपी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और अगर बात कर ले कि गठबंधन में क्या चल रहा है, तो अब महाराष्ट्र में तो अभी सरकार चल रही है, लेकिन अगर दिल्ली की बात कर ले तो शायद बीजेपी जिस स्ट्रैटेजी के साथ इस बार दिल्ली चुनाव में चुनाव लड़ना चाहती है, अभी तक एक भी कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं हुआ है। जहां एक तरफ एनसीपी ने 11 प्रत्याशियों के नाम अनाउंस कर दिए, तो जदयू की भी बात बीजेपी में चल रही है। 1 या 2 सीटों पर जदयू भी चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी के साथ मिलकर, लेकिन वहां भी अभी बात पक्की नहीं हुई है। तो इससे यही प्रतीत होता है कि क्या बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन मिला क्या आयुषी? ये बीजेपी, आपको बता दूं कि 2020 में भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2 सीटें जदयू और 1 सीट जो है पार्टी को दी थी, लोक जनशक्ति पार्टी को। अगर बीजेपी की बात कर ले तो अभी तक बीजेपी की तरफ से सीट के बंटवारों को लेकर गठबंधन के साथ किसके साथ जाना है, किस पार्टी के साथ, इसको लेकर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। यहाँ तक कि बैठकें हो रही हैं और बैठकें जैसे ही पूरी होंगी उसके बाद ही ये पता चलेगा कि दिल्ली में कितने विधानसभा सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार रही है और कितने पे गठबंधन के साथ जा रही है। तो गठबंधन का मतलब यहाँ पे क्या है आयुषी? जी, मैं आपको बता दूं कि सूत्रों के अनुसार ये भी पता चल रहा है कि बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है, लेकिन कुछ सीटें अपने सहयोगी दलों को दे सकती है, लेकिन जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की हम की तरफ से दिल्ली में सीटों की मांग की गई है। अब देखना होगा कि बिहार की जो ये 3 पार्टियां हैं, एक तो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी हो गई, फिर नीतीश कुमार की जदयू हो गई और जीतन राम मांझी की हम पार्टी हो गई। क्योंकि बिहार में पूर्वांचल वोटर्स काफी ज्यादा है, बिहारी वोटर्स बहुत ज्यादा हैं, तो ये जो पार्टियां हैं ये 1-1 या 2-2 सीटें जो है बीजेपी के सामने अपनी मांग रख रही है। लेकिन एनसीपी ने जो लिस्ट जारी की है, इससे ये प्रतीत होता है कि एनसीपी अपने दम पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में मैदान में उतर रही है। लेकिन आयुषी, सवाल तो ये भी उठता है ना कि एनसीपी का महाराष्ट्र में तो जनाधार है, लेकिन यहां दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में नहीं है। जहां तक रही बात बिहार के वोटरों की, पूर्वांचल के वोटरों की, तो उनकी तो अच्छी खासी तादाद है। जी बिल्कुल, दिल्ली में पूर्वांचल और बिहारी वोटर्स की तादाद काफी अच्छे हैं और शायद इसीलिए बीजेपी इन पार्टियों को सीट देने और गठबंधन करने के बारे में सोच सकती है। लेकिन अगर एनसीपी की बात कर ले तो ये बात तो तय है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में इनका एक अपना अच्छा खासा वोट बैंक है, लोग जानते हैं, वहां के नेताओं को लोग जानते हैं, लेकिन दिल्ली की अगर बात कर ले
तो दिल्ली की जनता महाराष्ट्र की राजनीति से थोड़ी दूर रहती है, या यूं कह लें कि ज्यादा जानकारी नहीं रहती कि महाराष्ट्र में कौन नेता किस पद पर और ट्रेंड में कौन चल रहे हैं। अब ऐसे में अजीत पवार क्या किस स्ट्रैटेजी के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहते हैं, और जिन सीटों को उन्होंने टारगेट किया, बात कर ले तो बुराड़ी से उन्होंने रतन त्यागी, बादली से मुलायम सिंह, मंगोलपुरी से खेमचंद, चांदनी चौक से खालिदुर रहमान, बलीमारन से मोहम्मद हारून, छतरपुर से नरेंद्र तंवर, संगम बिहार से कमर अहमद, ओखला से इमरान शैफी, लक्ष्मी नगर से नमाहा, सीमापुरी से राजेश लोहिया और गोकुलपुरी से जगदीश भगत। ये 11 कैंडिडेट्स के नाम जो हैं 11 सीटों पर उन्होंने उतारे हैं। तो एक चीज देखने वाली बात होगी कि 4 मुस्लिम चेहरे हैं इसमें 11 नामों में से। कई बार ऐसा भी होता है आयुषी कि जो कैंडिडेट किसी पार्टी से नाराज होते हैं उनको दूसरी पार्टियां टिकट देती है, लेकिन संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। से हमारे विधायक और लोकसभा के हमारे प्रत्याशी रहे कुलदीप कुमार जी के क्षेत्र से बहुत सारे लोग आज बीएसपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं एक एक का नाम पहले पढ़ दूंगा, फिर उसके बाद जिला मोर्चा के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तरुण गोस्वामी जी हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और दीपक भगत जी हैं जो बूथ अध्यक्ष थे बीजेपी के, राजा राठौर जी बूथ अध्यक्ष थे बीजेपी के, मनीष गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सोनू चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ललित शर्मा, आशु चौहान, शिव कुमार गोयल, ममता त्यागी, हरेंद्र पाल, दीपक शर्मा, कुणाल गिरी, आलोक पाठक, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। इसी तरह से विकासपुरी से हमारे प्रदीप गांधी जी जो जिला उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं, और सतपाल सोलंकी जी जिनको कि 12,172 वोट मिला था जब वो निगम पार्षद का चुनाव लड़े थे, इंडिपेंडेंट निर्दलीय, किसी पार्टी में नहीं थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, और वार्ड नंबर 111 से विकासपुरी में चुनाव लड़े थे। इनको 12,172 वोट मिले थे। तो आज ये अपने साथियों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। रमेश गांधी जी, अनिल गांधी, सुरेंद्र जी, सतनाम जी, संजीव ओबराय, रोहित त्यागी, किशन चोपड़ा, आशीष जी, गगन जी, राकेश लाकड़ा, राहुल चावला, दीपक ओबराय, योगेश जी, जतिन जी, सूरज चोपड़ा, सुनील कसाना, रोहित जी, किशन मनचंदा, महादेव मनचंदा, जानू जी, विक्की, मनीष, अर्जुन यादव, हिमांशु, रितेश और सुरेंद्र जी का नाम पढ़ लिया था मैंने। ये सब लोग आज विकासपुरी क्षेत्र से आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और इसी के साथ कोंडली में ये शकुंतला सिंह गौतम जी हैं जो पूर्व निगम पार्षद हैं, प्रत्याशी थी, पूर्व निगम पार्षद पद के लिए प्रत्याशी थी। राजेश अग्रवाल जी, प्रकाश चंद गौतम जी, ये अंबेडकर जन कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं। सुधा जी, सुनीता जी, मणि, अंकिता, कोमल, कविता, सुमन, गीता, राजश्री, रीना, बबीता, वंदना, कविता, अंजलि, पिंकी, माला, मंजू। इसके साथ साथ रईसुद्दीन, ये भाईचारा कमेटी के अध्यक्ष हैं। रूपराम गौतम, बौद्ध विहार कमेटी के अध्यक्ष हैं। शशांक गौतम, अशोक कुमार, अभिषेक रंजन, हर्षवर्धन, नितिन कुमार,